जगन्नाथ, सुप्रभात सबको मेरा नमस्कार। आज एक अनोखा कहानी मैं बताऊंगा जो पूरी श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ के बारे में मैं बताऊंगा। वो यात्रा का बारे में बताऊंगा जिस यात्रा को नवकलेवर रथ यात्रा कहा जाता है। पहले नवकलेवर है क्या? नवकलेवर एक पुनर्निर्माण मूर्ति की जब होती है उसको नया कलेवर, एक आकार की मूर्ति, पुराना मूर्ति से नया मूर्ति जब बनती है उसी में आत्मा परिवर्तन होता है, ब्रह्म परिवर्तन होता है। ब्रह्म पदार्थ पुराना से नया को दिया जाता है, उसको नवकलेवर कहा जाता है। नवकलेवर दो प्रकार होता है, एक है श्रीअंग पीठ और एक है नवकलेवर। श्रीअंग पीठ पूरी श्री क्षेत्र को छोड़ देने के बाद सारा संसार में बहुत जगन्नाथ की मंदिर है। उस मंदिर में जो मूर्तियां हैं श्री जगन्नाथ जी की, भाई बलराम जी की, देवी सुभद्रा की बहन को लेके वो जो वास करते हैं, वो जगह में जैसे देश विदेश में पुरी का अलावा वहाँ पे ये सारी परंपरा ये नहीं बन पाता है। तब पश्चात उन लोग को क्या करते हैं, सेवायत गण, पंडित गण, दैतापति गण, पति महापात्र गण, उन लोग वो जितनी आवश्यकता है उस मुताबिक वो मूर्ति को रिपेयर कर लेते हैं, फिर दोबारा पेंटिंग कर देते हैं, फिर क्लॉथिंग वगैरह करते हैं और उसके पश्चात सप्तवर्ण करके फिर वही रत्न सिंहासन वेदी के ऊपर त्रिमूर्ति को बैठाते हैं। उसको श्रीअंग पीठ कहला जाता है। ये एक प्रकार की नवकलेवर की एक प्रकार की है। दूसरा जो है स्वतंत्र परिवर्तन, पुराना मूर्ति को पूरा रिप्लेसमेंट करना है और आत्मा के साथ परिवर्तन होने हैं। उनके शरीर में जो आत्मा है, आप लोग को शायद पता नहीं होगा कि ये हमारा स्कंद पुराण उत्तराखंड में, स्कंद पुराण का उत्तराखंड में वर्णित है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जगन्नाथ रूप में पूरी श्री क्षेत्र में 100 शरीर अपनी भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी के साथ शोभित होते हैं। 100 शरीर के साथ। ये हमारा स्कंद पुराण का उत्तराखंड में लिखा है। फिर द्वितीय जो मैं बोला नवकलेवर, मैं उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। ये लकड़ियां कहाँ आता है, ये लकड़ियां का बारे में कौन बोलता है, ये लकड़ी का पहचान कैसा होता है और उनकी शरीर में जो आत्मा है हमारा पहले से वर्णित है कि जो जलता हुआ लकड़ी में भगवान की आत्मा जो बहते गया, विश्ववासु ने जिस लकड़ी को पाए थे पुरी में, उनको जो रख के आज त्रिमूर्ति शोभा पाता है, उनका जो आत्मा वो 100 शरीर में जो विराजमान होते हैं, वो पुराना मूर्ति से नया मूर्ति को कैसे जाता है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को आज ये नवकलेवर के माध्यम से ही बताऊंगा। नवकलेवर जो होता है ये एक तो अंगपीठ के रूप में परिचित होता है। द्वितीय जो नवकलेवर होता है उसमें दो प्रकार होता है, सप्तवर्ण होता है और नवजौवन होता है। उसके बाद नवकलेवर का रथ यात्रा होता है। ये कब होती है? जब ये फुल मून होता है, पूर्णिमा होता है, आषाढ़ मास का जिस साल में जोड़ा आषाढ़ पड़ता है, माने एक साल के अंदर में 2 आषाढ़ महीना होगा। ये जनरली जून जुलाई के बीच में पड़ता है और उसको आदि मास बोलते हैं या मड़ मास हम लोग बोलते हैं। ये जो आता है आप जनरली देखेंगे 8 साल या 12 साल या 19 साल का अंतराल में आता है। ये
लगातार नहीं आता है। ये कब से शुरू हुई है? ये शुभ मुहूर्त लगभग 1575 में ये परंपरा है, नवकलेवर की परंपरा है, सृष्टि हुई है। ये लास्ट जो जगन्नाथ की संस्कृति के हिसाब से कहा जाता है 400 साल पुराना, मतलब 1575 से लेकर आज तक अगर हिसाब करेंगे 400 साल हो गया। ये 400 साल पुराना का ये रीति रिवाज जो है, ये कार्यक्रम जो है, नवकलेवर सेलिब्रेशन जो है, ये मना जाता है। आपको विदित होगा कि ये जब सेलिब्रेट किए गए थे उस समय राजा भोई डायनेस्टी किंग जो नोन आज अभिमन्यु इंद्रदुम्न नाम पे परिचित होते थे, जिनकी रानी थे गुंडीचा जी। जिस गुंडीचा मंदिर को जाते हैं स्वयं जगन्नाथ भाई बलराम और देवी सुभद्रा के साथ हर साल रथ यात्रा के रूप में उन्हीं राजा अभिमन्यु जी की पाटरानी में एक रानी गुंडीचा करके नाम कहा जाता है। उसी पीरियड की बात है जो करीब 1975 के आसपास में ये सेलिब्रेशन उन्होंने पहले किए थे नवकलेवर के शुरुआत। आज तक करीब 25 बार हो चुका है और लास्ट हमारा जो हुई थी ये 29 मार्च 2015 को हुई थी और ये जो संपन्न हुई थी ये 15 जून 2015 को हुआ था। और आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये जो हुई थी 1996 में हुआ था, उसके बाद 2015 में हुआ, करीब 19 साल का अंतराल में हुई नवकलेवर। ये नवकलेवर का जो मीनिंग हुआ, मैंने इसको अगर इंग्लिश में बोलूँगा, ये रीबर्थ ऑफ डाइटीज आज पर द राइचुअल्स ऑफ श्रीमंदिर पुरी। द सोल, जिसको हम ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं, ऑफ डाइटीज ट्रांसफर फ्रॉम द ओल्ड आइडल्स टू द न्यू आइडल्स। आइडल्स क्या होता है? लॉग, लकड़ी, गढ़, जिसको हम दारू कहते हैं। आइए आज उसी विषय में हम बात करते हैं। ये है क्या चीज, इसमें परंपरा है क्या है? सर्वप्रथम जो होता है वो होता है कि 19 साल जब आता है, जोड़ा आषाढ़ आ जाता है। जोड़ा आषाढ़ के समय में ये पंडित गण, महापति गण, दैतापति गण, बड़ग्राही, भावग्राही, विश्वकर्मा, देउलकरण, तातुआ गण, ये सब बैठ के, लेखा गण, ये सब बैठ के विचार करते हैं कि ये नवकलेवर की शुरुआत होगा। तत्पश्चात इन लोगों वन यात्रा शुरू करते हैं। वन यात्रा के लिए वन जगह यात्रा करके जो परिचित है, वो वन जगह यात्रा में जब निकल पड़ते हैं, पहले ये जब शुरुआत करते हैं, ये जस्ट रामनवमी जो नवमी होता है उसका जस्ट नेक्स्ट सुबह दशमी के दिन, इसको हम चैत्र मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि से ये शुरू हो जाती है। नवकलेवर की शुरुआत उसी दिन से होता है। वन यात्रा जो टीम वो निकल पड़ते हैं उसी दिन से। उसी टीम के अंदर में कौन कौन रहते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। वो जो टीम वन जगह यात्रा का जो टीम बनती है वो कंसिस्ट करता है, वो यात्रा में सेवरल ग्रुप्स रहता है, बहुत सारी ग्रुप्स रहता है। मैं मोटा मोटी ग्रुप बोल देता हूँ। उसमें दैत्य रहते हैं, पति महाराणा रहते हैं, विश्वकर्मा रहता है, देउलकरण रहता है, तादुआकरण रहते हैं, श्रोती और ब्राह्मण जी रहते हैं और अनेक लोग इसमें शामिल होते हैं। आज पर द वेद एंड शास्त्र के हिसाब से इन लोगों बहुत स्टेप्स, एक एक स्टेप से ऐसे 12 स्टेप होके नवकलेवर की संपन्न होता है। पहला स्टेप जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये जैसे दशमी के दिन जाएंगे, रामनवमी की तुरंत पश्चात प्रभु जगन्नाथ के सामने पूरी श्री क्षेत्र को जाएंगे, सिंह द्वार का होते हुए इन लोग प्रभु जी की आज्ञा माला लेंगे।
प्रभु जी की जो आज्ञा माला लेंगे, ये चारों माला श्री प्रभु सुदर्शन जी की, प्रभु जगन्नाथ की, प्रभु बलराम जी की, प्रभु देवी सुभद्रा की, करीब करीब 12 हाथ का वो आज्ञा माला होता है। 12 हाथ का लंबा आज्ञा माला होता है। ये आज्ञा माला लेके सेवक गण ये निकल पड़ेंगे श्रीनगर और राजोवास तरफ जाएंगे। और राजोवास में बन जाएगा यात्री सब वहाँ पे सिंहद्वार में पहुँच के वहाँ पे जो वैदिक की रीति है, गुप्त मंत्र, मुक्त मंत्र, राइचुअल्स, शास्त्र, ध्वनि, भजन, कीर्तन, शंख, हुड़हुड़ी, घंट, नाद, ये सब चलते रहेगा श्रीनगर से। तत्पश्चात वहाँ से राजोवास से श्रीनगर से ये निकल पड़ेंगे काकटपुर माँ मंगला के पास। माँ मंगला का पूजा अर्चना करने के पश्चात वहाँ पे गुप्त मंत्र होगा, माँ मंगला के पास विनती की प्रार्थना होगा, वहाँ पे मुक्त मंत्र होगा, राइचुअल्स होगा, वैदिक होगा, शास्त्र होगा, मंत्र होगा, गीता, पुराण, महाभारत की जितना ही गाथा है वहाँ पे होगा। माता को संतुष्ट किया जाएगा और वहाँ पे सभी सेवायत गण जो मेन जिनका नाम लिया, जो वन जागा यात्रा में शामिल हुए हैं, उन लोग स्वप्नावती मंत्र को पढ़कर 108 बार पढ़कर तब ये माँ मंगला मंदिर से आज्ञामाल लेकर ये चला जाएंगे देवड़ी मठ। और देवड़ी मठ में वो 7 दिन वहाँ पे विश्राम करेंगे और वो 7 दिन सोने से पहले सप्त स्वप्नावती मंत्र को 108 बार मंत्र जप करके माँ का स्मरण में होते हुए जब शयन करेंगे सेवायत गण, दैता गण, पति महापात्र, विश्वकर्मा जी, बड़े ग्राही, ये किसी को न किसी को जो बड़ा पंडा होगा या कोई बड़ा ग्राही होगा, उनको स्वप्नादेश होगा, माँ का आदेश होगा। ये एक मिराकल है, एक रहस्य है। माँ ने ये इंफॉर्मेशन देंगे कौन सा पर्टिकुलर जगह में, किसी गांव में, किसी दिशा में कौन सी प्रकार की परिस्थिति में श्री सुदर्शन जी की, प्रभु जगन्नाथ की, प्रभु बलराम जी की, माँ सुभद्रा जी की नीम की पेड़ दारू का रूप में मिलेंगे। ये पर्टिकुलर जो स्वप्नादेश होगा, लग रहा होगा ये कि रहस्यमय ये गाथा है या कहानी है, ना, ये सत्य है, ये चिरा सत्य है। आप लोग को विदित होगा 2015 में जब सेवायत गण सोए थे, उनको माता का दर्शन हुई, माता का आज्ञा मिला, दिशा मिला, जगह का नाम मिला कि जाओ भुवनेश्वर से निकटवर्ती हीरापुर करके एक छोटा सा गांव, वो गांव में प्रभु जी की नीम की वृक्ष जिसे दारू रूप में दंडायमान है, आपको मिलेगा। सत्य ये है, ये चिर सत्य है। माँ मंगला काकटपुर की महाप्रत्यक्षी है और वो प्रभु की ये जो लीला को सेवायत लोग को मदद करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जैसे मिलते हैं उस डायरेक्शन में, उस दिशा में लोग 4 टोली में बांटा जाता है, 4 दिशा में, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में दिशा में बांटा जाता है। और सब जैसे चला जाता है, अब आता है कि कैसे हम पहचानेंगे, पेड़ को पहचानेंगे कैसे, प्लेस तो मिल गया, पहचानेंगे कैसे। वहाँ पे तो लाखों पेड़ है, हजारों पेड़ होगा, 100 पेड़ होगा, 10 पेड़ होगा,
लेकिन उसी में कौन सा वृक्ष, कौन सी नीम की वृक्ष जो हमारा दारू रूप में दंडायमान है, हम पहचानेंगे कैसे? ये सबसे बड़ा महत्व है और मिराकल है और रहस्य है। शायद आप लोग को इसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं होगा। अगर होगा तो मैं उससे परिमार्जित करके और सुंदरता हिसाब से बताता हूँ। सेवायत गण जब वो जगह में पहुँच जाते हैं, आइए वो सर्वप्रथम जब प्रभु जगन्नाथ जी की नीम की पेड़ को पहचानेंगे, उसमें क्या क्या सब चिन्ह रहेगा, ताकि कि ये हमारा प्रभु श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी जगतरनाथ जगन्नाथ जो स्वयं सो शरीर में विराजमान होते हैं, उनको हम पहचानेंगे ये दारू के रूप में कैसे। आइए, सर्वप्रथम वो पेड़ सीधा होनी चाहिए और बहुत सुंदरता होना चाहिए, सौंदर्य होनी चाहिए, और उसका 4 शाखा होना चाहिए। जैसे प्रभु चतुर्धा मूर्ति 4 हाथ होता है, शंख चक्र गदा पद्म, ऐसे वो पेड़ की 4 शाखा होनी चाहिए। और वो शाखा में एक भी चिड़िया का घोंसला नहीं होना चाहिए और एक भी चिड़िया वास नहीं करता होगा या बैठता होगा। हो गया। दूसरी ये है, नेक्स्ट, मंदिर के आसपास में एक हुंका होनी चाहिए, कोई भी एक मंदिर होनी चाहिए, या अगर शिव मंदिर है तो अति उत्तम, अति सुंदर, अति आश्चर्य। अगल बगल में शमशान होनी चाहिए, बहते हुआ नदी या एक तालाब होनी चाहिए, वहां पे सांप का पैरा देना होना चाहिए, और पेड़ 7 से 12 हाथ लंबा होना चाहिए, और पेड़ के ऊपर में, जगन्नाथ की पेड़ के ऊपर में, वृक्ष के ऊपर में वो जो बकड़ होता है, हम जो जिसकी छिलका बोलते हैं, उसकी जो पेड़ की जो ऊपर भाग है वो कृष्ण कलर की होनी चाहिए, कृष्ण कलर की होनी चाहिए, लाइट, या फिर लाइट कृष्ण कलर की होने से भी चलेगा। और प्रभु जी की लीला देखो, वो पेड़ के ऊपर में, वो बकल के ऊपर में शंख चक्र की चिन्ह होनी चाहिए, या उसका उपरांत, ये मैंडेटरी है, अगर उसका उपरांत में भी शंख चक्र गदा पद्म अगर है या धनुष है, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। ये महाप्रभु को पहचान होने का, वो जो वृक्ष को, वो जो दारू को पहचान होने का ये एक लक्षण है। और उसका अलावा हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये चारों शाखा, कोई भी लाइटिंग, कोई भी झड़ तूफान या कोई साइक्लोन में एक भी टूटल नहीं होना चाहिए, अक्षत होनी चाहिए। तब ये परंपरा है, शुरू होता है कि ये फाइनल हो गया कि ये हमारा प्रभु श्री जगन्नाथ की नीम की दारू है। और ये दारू को पहचानने के लिए एक टीम होता है, इसको जो निरीक्षण करेगा, फाइनल करेगा, वो टीम में सर्वत्र बड़ग्राही होते हैं, दैतापति होते हैं, विद्यापति होते हैं, विश्वकर्मा जी होते हैं, देवलाकरण होते हैं, साधुआकरण होता है, लेंका जी होता है, विश्वकर्मा जी होता है। और यहाँ पे जो बाहरी वन जाग में जो श्रोतीय ब्राह्मण, आचार्य, राजगुरु और देवलापति, इन लोग का भी बहुत अहम रोल निभाना पड़ता है पूजा अर्चना में, वेदिक्स में, राइचुअल्स में। ये सारी चीज़ें को उन लोग को संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, आज पर द रूल्स ऑफ द श्री मंदिर पुरी उन लोग को करना पड़ता है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आइडेंटिफिकेशन जो होता है बलराम जी की, बलराम जी की जो पहचान होता है, उनका जो बकल का कलर मैंने जो बोला, वो जो कलर का रंग वाइट या लाइट वाइट होनी चाहिए, और वो पेड़ का 7 ब्रांचेस होना चाहिए, और उनका
जो चिन्ह उसमें हल, लंगड़, गदा और मुसल का पहचान होता है। जैसे हम हल जोतते हैं, वो हल लंगड़ की पहचान होनी चाहिए और गदा की पहचान होनी चाहिए। और तब पश्चात बाकी जो है मंदिर होना चाहिए। बाकी जो मैंने श्री जगन्नाथ जी की जो परंपरा है, मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन में रहना चाहिए, यहाँ पे भी रहने से उत्कृष्ट है। और ऐसे ही माँ देवी जी की बकल में येलो कलर की होनी चाहिए या लाइट येलो कलर की होनी चाहिए और उसमें 7 ब्रांच होनी चाहिए। और खुशी लगेगा आप लोग को यहाँ पे माता देवी जी को पहचानने के लिए। उनकी दारू पद्म होनी चाहिए, लोटस होनी चाहिए, स्वतंत्र दिखाई देगा। ये मुक्त तो आंख में देख सकते हो, ये कोई गुप्त नहीं है, ये सत्य है, ये चिर सत्य ही है और चिर सत्य ही रहेगा। आइए अंत में मैं बताता हूँ श्री सुदर्शन प्रभु जी की लीलाएं। उनकी जो दारू का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उनके लाइट रेड रहता है, कलर लाइट रेड या रेड कलर की रहता है और उसका आसपास में सांप रहना अनिवार्य है, शमशान रहना अनिवार्य है। और उनके जो शरीर के ऊपर में जो चिन्ह शंख, चक्र, गदा, पद्म अनिवार्य है, अनिवार्य है। श्री सुदर्शन जी प्रभु जी की अति प्रिय, अति अंतर और अति आत्मीय। और एक हुक्का होनी चाहिए, हुक्का जहाँ सांप की बास हो, सांप पहरा दो, मंदिर हो, शमशान हो, नदी हो, तालाब हो, ये सारी प्रभु सुदर्शन जी की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये पर्याप्त हुआ। जैसे पहचान हो गया, वो जो पहचान वाला टीम फाइनल कर दिया, तब आता है छेदन, वृक्ष छेदन, नीम गज को छेदन। गुप्त मंत्र 1008 नृसिंह मंत्र, ब्राह्म मंत्र, श्रोतीय ब्राह्मण, राजगुरु, आचार्य सभी लोग वहाँ पे गुप्त मंत्र, मुक्त मंत्र, वैदिक राइचुअल परंपराएं निभाते हुए सोना और चांदी की कुल्हाड़ी में उसको छेदन करेंगे, उसको सैक्रिफाइस करेंगे भगवान के नाम पे। और काटने के बाद जितनी आवश्यकता, जो गढ़ इसको अभी पेड़ नहीं करके दारू कहलाएगा, क्योंकि वो दारू को रखेंगे। उसके लिए नया सगड़, जिसको हम सगड़ी बोलते हैं, खींच के जैसे महाप्रभु जगन्नाथ को रथ में खींच के लेते हैं, वो जितना भी दूरी हो, वो कोई ट्रक में नहीं आएंगे, कोई ट्रेन में नहीं आएंगे, कोई फ्लाइट में नहीं आएंगे, कोई ट्रैक्टर में नहीं आएंगे, कोई ट्रॉली में नहीं आएंगे तो वो सगड़ी में आएंगे। वो सगड़ी को रथ जैसे लोग खींच के, श्रद्धालु खींच के हरि बोलो, बोलो बोली, शंखनाद, घंट का आवाज ध्वनि में ही उसको लेके चलेंगे। और उस पश्चात वो काट देने के बाद वो जो पेड़ की अवशिष्ट जो ब्रांचेस रह गया, पत्ता रह गया, एक भी पत्ता कहीं बाहर नहीं होना चाहिए। उसी जगह में उसको वेद मंत्र के साथ, संस्कार के साथ, जैसे मर शरीर को दफना दिया जाता है, ऐसे सारे उसको वहीं पे दबा दिया जाएगा। केवल वो गॉड जो है, जिसको इंग्लिश में हम लॉग बोलते हैं और हमें प्रभु के नाम पे दारू बोलते हैं, वो खंड को सगड़ी में रख के वहाँ पे गीता गोविंद खटुआ पाठ को ढाक के और वही खटुआ पाठ का रस्सी को बांध के प्रभु जी को फूलमाला दे के अति आनंद के साथ, जैसे प्रभु आ रहा है, हमारा पुरुषोत्तम क्षेत्र को आ रहा है, तब ऐसे ही 3-4 सगड़ी में अलग अलग 4 अलग अलग आइडेंटिफिकेशन का पहचान हुआ। नीम की पेड़ से आज दारू बन गए या लौंग बन गए। वो दारू को ले लेके जैसे गाए थे, सेवायत गण शुरू किए थे, वही रामनवमी को पश्चात दशमी चैत्र मास शुक्ल पक्ष तिथि की दशमी दिन में जैसे सिंह द्वार होते हुए गए थे, ऐसे ही इन लोगों अब ये सगड़ी को लेके पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? दक्षिण द्वार देते हुए, मंदिर का दक्षिण द्वार देते हुए कोयली वैकुंठ में जाके पहुंचेंगे।
कोयले वैकुंठ में पहुंचने के बाद वहाँ पे कार्यशाला का निर्माण होता है और वहाँ पे उस पश्चात में हम कार्यशाला में पहुंचने के बाद वहाँ पे कोयले वैकुंठ का जो परंपरा है वहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं न्यास मंडप, अधिवास मंडप और लग रूम, दारू रखने का रूम, और वो सब कोयले वैकुंठ में ही होता है। और कोयले वैकुंठ में अब नया भगवान की मूर्ति चालू हो जाएगा और ये जो नया मूर्ति चालू करेगा ये कोयले वैकुंठ में अति गुप्त रूप में, अदृश्य रूप में ये बना जाएगा। उसको कोई देख नहीं सकता है, उसको कार्यशाला बोलते हैं। वो कोयले वैकुंठ का अंदर परिवेश के अंदर में है और उसको देखने के लिए, बनाने के लिए विश्वकर्मा महाराणागण लाग पड़ेंगे और वो गाइडेंस देते रहेंगे, एकदम क्लोज मॉनिटरिंग करते हुए कि ठीक ठाक हो रहा है नहीं हो रहा है, रीति रिवाज नीति नियम के हिसाब से उसको देखने के लिए दैतापति लोग जो हैं वो डेली वहीं पे रहेंगे। और तब पश्चात ये करीब 11 दिन की कंस्ट्रक्शन का काम लगता है। उसके बाद उनको पेंटिंग किया जाएगा, फिर नया वस्त्र किया जाएगा, फिर उसको दारू से न्यास दारू बना दिया जाएगा। न्यास दारू ये जो वर्शिप ऑफ नृसिंह, न्यास दारू आप सुने होंगे, दंडायमान हो जाएंगे, दारू से न्यास दारू बन जाएंगे। और न्यास दारू के पश्चात उसके बाद ब्रह्मोत्सव लीला आरंभ हो जाता है। ब्रह्मोत्सव लीला के बाद गोलक लीला चालू हो जाता है। और मैं आता हूँ ये बताने के लिए जो ब्रह्म लीला, ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन की, ये ब्रह्म पदार्थ की ट्रांसफर की, पुराना से नया को, इसको ब्रह्म परिवर्तन बोलते हैं। ब्रह्म मतलब ये सोल ऑफ, ये पार्ट ऑफ सोल ऑफ भगवान आत्मा, जो हमारा सत्य युग में आप लोग जानते होंगे, कई सालों जलाते जलाते मोर शरीर को पांडवगण, भगवान जी की आत्मा जलते रहा। पांडव से अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु ये क्या लीला है? तब पश्चात ये कब तक हम इंतजार करेंगे, ये आपका आत्मा जलते रहेगा? तब पश्चात में प्रभु जी ने बोले थे, आत्मा अमर होता है और मैं ऐसे ही मेरा आत्मा अमर रहेगा और आप ये लकड़ी के साथ मेरा आत्मा को बहा दीजिए। और उसे ही वो कहानी है, वो सत्य जुग की, वही आत्मा जो लकड़ी के साथ है, पुराना लकड़ी के साथ, उसको अति गुप्त रूप में ये चतुर्दशी के दिन, आषाढ़ का चतुर्दशी के दिन मिडनाइट अंधकार के बीच में कोई एको भी लाइट नहीं, केवल दिया का दीप की उजाला में, केवल अंधकार का बीच में 4 आदमी, सिर्फ 4 आदमी, 3 दैतापति और 1 पति, 4 का अलावा कोई नहीं है, ये ब्रह्म परिवर्तन करेंगे और उनका आंख बंधा जाएगा, वो खुद भी स्वयं देख नहीं सकते हैं। और ये पुराना मूर्ति से वो उनका आत्मा को आंख बंधा होगा और अंधेरा का अंधेरा में महाकाल अंधेरा छाया होगा। उस बीच में पुराना मूर्ति से वो आत्मा को निकाल के नया मूर्ति के अंदर में अवस्थापित करेंगे, चारों शरीर में जैसे अवस्थापित हो जाएगा। तब पश्चात उनकी परिधान कर दिया जाएगा। तब पश्चात अंधकार से उजालामय होगा, उसको ब्रह्म परिवर्तन कहा जाता है। और उस पश्चात भगवान जी की निर्माण मंडप पर लिया जाएगा और उनकी स्नान होगा, स्नान यात्रा होगा, सप्तवर्ण होगा, नवयौवन होगा, सारा संसार
श्री जगन्नाथ की दर्शन के लिए आकुल जो थे, भगवान बोले थे वो भक्त वत्सल है, जगतनाथ जगन्नाथ भक्त वत्सल है। वो बोलते हैं कि मैं भक्त की प्रिय हूँ। भक्त साल भरी मेरे पास आता है, मेरा दर्शन करते हैं, और कुछ भक्तों ने मुझे दर्शन नहीं कर पाते हैं। आज हम वही रथ में बैठकर, इसको रथ यात्रा कह लेंगे, नव कलेवर रथ यात्रा कहलाएगा, और उस मेरे सौभाग्य प्राप्त होंगे। हर भक्त, कोई छुआछूत नहीं, कोई जाति अजाति नहीं, कोई धर्म की बारण नहीं। वो भक्त के लिए रथ के ऊपर विराजमान होके जब निकाल पड़ेंगे, उसको नवकलेवर रथ यात्रा कहा जाएगा। सप्त वर्ण के बाद नव यौवन रूप में उन्होंने श्री गुंडीचा और निकाल पड़ेंगे। उस पश्चात जो पुराना मूर्ति को कोयले वैकुंठ में जैसे मर शरीर को हम दफना देते हैं, ऐसे ही बंधु गण श्रोतागण, ऐसे ही उनका मर शरीर को कोयले वैकुंठ में अलग अलग समाधि करके दबा दिया जाएगा, पोता दिया जाएगा। और वो जो प्रक्रिया को पाताली कहा जाता है, ये परंपरा है। और सारी भगवान 25 बार में वहीं पे सब पाताली लिए हैं, उनका मरे शरीर। भगवान ने बोले हैं आत्मा अमर, शरीर के अंदर में आत्मा है, आत्मा एक से दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन शरीर जीव के क्यों पड़ जाता है। जैसे मेरे ही ऐसे शरीर, मेरा आत्मा, दूसरा आत्मा दारू में चला गया, न्यास दारू में चला गया, मैं सप्तवर्ण होकर नवयौवन हो गया, लेकिन मेरा भी शरीर यहाँ पे रह जाएगा। बहुत सारी किंवदंतियां, प्रभु जी की लीला, प्रभु जी की रहस्य। उस पश्चात प्रभु जी की भोग होगा, पहला नवयौवन भोग, 56 भोग, 36 कोटि देवताएं, सारा विश्व की श्रद्धालु, पशु पक्षी वृक्ष, सब कोई उन्हीं की कोण कोण में भगवान, कोण कोण में भगवान, प्रत्येक कोण में, प्रत्येक वस्तु में भगवान की विराजमान है। और वही भगवान आज 56 भोग का आनंद लेके, लोग को आनंद बाजार में खिला के आज रथ यात्रा और श्री गुंडीचा, और माँ श्री गुंडीचा उनकी मौसी लगते हैं। अभिमन्यु जी की पत्नी, तो राजा अभिमन्यु जी की पत्नी गुंडीचा माँ उन्हीं के ओर निकल पड़ते हैं, प्रभु उनका श्रद्धा लेते हैं। ये सारी प्रक्रिया को हम नवकलेवर बोलते हैं, और उसी साल का जो रथ को, यात्रा को हम नवकलेवर रथ यात्रा का नाम पे मनाते हैं। आइए, आप लोग को ये रहस्यमय कथा कैसे लगा, आप लोग उसको ठीक से मेरी वीडियो को देखिए, जानिए, समझिए। ये रहस्यमय चीज को कहने से जितना आनंद लगता है, उससे आपको आनंद लगेगा। हो सकता है मेरा अध्ययन से कुछ भूल चूल हो गया होगा, तो उन लोग उस चीज को आपने परिमार्जित कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर कह भी सकते हैं। मेरे भूल के लिए, भूल चूल के लिए हम क्षमा प्रार्थना होते हुए, हम सोचते हैं मेरी छोटा सा ज्ञान में जो कुछ मैं बोल नहीं पाया, उसके लिए आप मन में खेद ना रखते हुए मुझे कमेंट्स करिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। सबका भगवान मंगल करो।